क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी दोनों गिवन है, दिया हुआ है कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बी माइनस बी ए के बारे में बताइए कि वो क्या होगा। स्क्यू साइमेट्रिक होगा, साइमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विकल्प वाला क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखिए अब यहां से सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन है ए एंड बी आर साइमेट्रिक। ए एंड बी दोनों जो है साइमेट्रिक है। अब साइमेट्रिक है तो साइमेट्रिक का परिभाषा कहता है कि ए यदि साइमेट्रिक है तो ए डैश बराबर ए होगा, तब है ना साइमेट्रिक कहलाएगा। यानी ए डैश बराबर ए दिया हुआ है तुम्हारा, बी भी साइमेट्रिक है, इसका मतलब बी डैश बराबर भी बी दिया हुआ है। दोनों साइमेट्रिक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि ए डैश बराबर ए है और बी डैश बराबर बी है। अब हमको जानकारी प्राप्त करना है ए बी माइनस बी ए के बारे में। इसके बारे में हमको पता करना है। इसको कुछ देर के लिए एक्स मान लिए हम, माना कि ए बी माइनस बी ए बराबर एक्स। अब चाहे साइमेट्रिक होगा चाहे स्क्यू साइमेट्रिक होगा, क्या होगा वो पता चलेगा डैश लेने से। किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो जांच करने से पता चलेगा, देखने से पता नहीं चलेगा। तो भाई जांच करना पड़ेगा कि साइमेट्रिक है, स्क्यू साइमेट्रिक है कि क्या है, आएगा वो तो जांच करने से पता चलेगा। तो साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक जांच करने के लिए दोनों तरफ खुद से डैश लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बोलो सब कोई, डैश लेना पड़ेगा। दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने पर, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, हिंदी में दोनों तरफ परिवर्त लेने पर, तो दोनों तरफ डैश लगाए। अब डैश का प्रॉपर्टी जो लिखवाया गया 5 को, उसके अनुसार हम लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी पर इधर ध्यान दो, बोलेगा सब कोई ए माइनस बी का डैश बराबर, बोलो क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश। अच्छा एक और बोल लो, ए बी का डैश बराबर बोलो तो क्या होगा, रिवर्स कर जाता है बी डैश। अच्छा एक बार बोलो, बी ए का डैश बराबर बोलो तो, अरे भाई उल्टा लिख दो, रिवर्स करना है, गुना में रहेगा रिवर्स कर देना है। तो ये वाला ये पहले लिखेंगे ए डैश बी डैश, माइनस रहे, माइनस का है गुना में है जी। ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, बी ए का डैश बराबर ए डैश बी डैश, मतलब कि ए से लिख देना है, उल्टा करके लिख देना है, रिवर्स करके लिखना है। गुना का ये नियम है, इसका नाम है रिवर्सल प्रॉपर्टी। क्या नाम है, चलिए तो यहाँ घटाव में है, देखो घटाव में है, ये दोनों मिला के ए मान लो, ये दोनों मिला के बी मान लो। एक में सबसे ऊपर वाला ए माइनस बी का डैश वाला प्रॉपर्टी लग रहा है, तो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किए तो हो जाएगा ए का डैश बने ए बी डैश माइनस हो जाएगा बी ए डैश होगा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए माइनस बी, माइनस है बीच में तो माइनस वाला नियम लग रहा है, माइनस वाला नियम लग रहा है, दोनों पर डैश लग जाएगा, दोनों पर डैश लगा दिए, एंट्री करा दिए। अब लग रहा है नीचे वाला गुना वाला, क्योंकि अब गुना में आ गया ए बी का डैश। सबको बोलो ए बी का डैश बराबर बोलो, आवाज नहीं आ रहा, बी डैश ए डैश। अच्छा बी ए का डैश बराबर बोलो तो ए डैश बी डैश, रिवर्स कर जाता है, रिवर्स करके बोल देना है। अब ध्यान से सुनो, यहां गिवन है, दिया हुआ है, गिवन क्वांटिटी इतना है, गिवन मतलब दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल क्वेश्चन बनाने में कर सकते हैं। ए डैश के बदले में ये लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, बी डैश बराबर बी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ए डैश बराबर ए लिखेंगे और बी डैश जहां जाए वहां बी लिखेंगे। तो बी डैश के बदले में बी लिखना है, ए डैश के बदले में ए लिखना है माइनस, ए डैश के बदले में ए लिखना है, बी डैश के बदले में बी लिखना है। कैसे लिखना है, तो दिया हुआ है इसलिए लिखना है। अब इसमें से हम यदि माइनस कॉमन ले ले तो जो माइनस में दिख रहा है वो क्या में हो जाएगा, और जो प्लस में दिख रहा है क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको देखो ब्रैकेट में जो है और यहां जो ब्रैकेट में है, देखो तो सेम है कि नहीं, ए बी माइनस बी है कि नहीं है। यानी एक्स डैश बराबर माइनस ये वाला, और इसके बदले में क्या नाम है। अब बताओ तुम कि एक्स डैश बराबर माइनस एक्स आ जाए, ए डैश बराबर माइनस ए आ जाए, बी डैश बराबर माइनस बी आ जाए, किसका फॉर्मूला है, आवाज नहीं आ रहा। तो पता चल गया कि एक्स जो है स्क्यू साइमेट्रिक है, और एक्स हम किसको माने थे, ए बी माइनस बी ए को ही ना माने थे।
ए बी माइनस बी एक कैसा मैट्रिक्स आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया, यानी पहला ऑप्शन तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ए बराबर एक मैट्रिक्स है और ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन में अल्फा जो इस्तेमाल हुआ है इसका मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ए डैश निकालना पड़ेगा हमको, उसके बाद उस पर बैठाना होगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो ए डैश बराबर जानते हो, पहला रो को क्या बना दे बोलो, पहला कॉलम। तो ये देखो पहला कॉलम बना दिए। दूसरा रो को क्या बना दे, दूसरा कॉलम। दे दूसरा कॉलम देखो बना दिए। अब जो कह रहा है ए प्लस ए डैश बराबर आई है, मान बैठाएंगे सबका और कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, इसको सरलीकरण करेंगे। तो ए का मान हमारा दिया हुआ, बैठाएंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। ए डैश का मान निकाले हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर है आई। आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान फिक्स होता है, क्या होता है जानते हो, बोलो सबको, 1 0 0 1। फटाक से बोलना है, कोई आइडेंटिटी पूछे तो 1 0 0 1 एकदम मालूम होना चाहिए। डायगोनल में 1 और बाकी जगह 0। दो मैट्रिक्स का जोड़ है, संगत को संगत से जोड़ेंगे। कोस अल्फा और कोस अल्फा जोड़ो, 2 कोस अल्फा हो जाएगा। जोड़ना है, गुना नहीं करना है। अगर गुना करना रहता तो कोस स्क्वायर अल्फा होता, तो बीच में जोड़ना है जी, जोड़ना है। कोस अल्फा 2 कोस अल्फा माने एक वालू जोड़ेंगे 2 वालू हो जाएगा। ये 2 वालू 2 कोस अल्फा हो गया। माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा बोलो तो क्या होगा, 0 हो जाएगा कट के, प्लस में है माइनस में कट के 0 हो गया। साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा बोलो, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा जोड़ दो, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा बराबर, इन्हें जो है उतार दो, 1 0 0 1। अब दो मैट्रिक्स के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो नियम बताया गया है, संगत को संगत से बराबर करते हैं, तुलना करते हैं। तो संगत को संगत से बराबर करेंगे तो 2 cos अल्फा बराबर 1 आ गया। cos अल्फा बराबर 1/2 आ गया, 2 इधर चला गया भागा में। cos का मान याद होना चाहिए, cos में कई डिग्री का मान 1/2 होता है, सोच के बताओ बढ़िया से। 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं। क्लास 11th का चीज है, यानी cos π/3 का मान 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2, 10th क्लास 11th में आया तो जाना कि 60 को π/3 कहते हैं, यानी 1/2 के बदले में cos π/3 इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चाहे तब कर सकते हैं, 1/2 के बदले में cos π/3 क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, तो 1/2 के बदले में cos π/3 लिख दिए। अब cos दोनों तरफ तुलना होके कट गया, काटा नहीं जाता है, कट गया, समझना है। तो अल्फा बराबर यहां से निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है जी, बी ऑप्शन सही है। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, इसी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने होता है प्रारंभिक संक्रिया। प्रारंभिक संक्रिया बोलचाल के भाषा में प्रारंभिक क्रिया भी कहते हैं, संक्रिया को क्रिया भी कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव होता है, तो हिंदी सबसे पहले लिख लेगा प्रारंभिक संक्रियाएं या संक्रिया, प्रारंभिक संक्रिया, प्रारंभिक संक्रिया, प्रारंभिक संक्रिया। एक गया हिंदी, सुनो ध्यान से। मैट्रिक्स के प्रारंभिक संक्रिया में एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स में 3 प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का हम लोग ऑपरेशन यानी सीखेंगे अभी मैट्रिक्स के साथ। तो बारी बारी से संक्रिया क्रिया हम लोग करेंगे, मैट्रिक्स का ऑपरेशन करेंगे, चीर फाड़ करेंगे। ऑपरेशन का मतलब इधर उधर बदलाव करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बदलाव करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ये सब काम क्यों कर रहे हैं, यहां से जो टॉपिक स्टार्ट हुआ, ये सब काम क्यों कर रहे हैं पहले जान लो। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करना है, तो इनवर्स ज्ञात करना है यही एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा, यही एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा ज्ञात करना है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम जानेंगे तब तो इनवर्स ज्ञात होगा।
यानी इनवर्स ज्ञात करने के लिए यहां से टॉपिक स्टार्ट हो गया। ये सब नॉलेज आपको जानना पड़ेगा। इनवर्स ज्ञात करने के लिए, मैट्रिक्स का इनवर्स व्युत्क्रम ज्ञात करना हो तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन की जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के आप इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और पूरा एक्सरसाइज 3.4 में इनवर्स से ज्ञात करना है हर क्वेश्चन का। तो इनवर्स ज्ञात करना है तो इनवर्स के लिए पहले आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन जानना पड़ेगा। इसीलिए एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको यहां बता रहे हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है? बोलो सबको। 3 प्रकार पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद सब बेसिक, अभी सब बेसिक तैयार कर रहे हैं, सब कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं। कंसेप्ट तैयार करेंगे तब जाके इनवर्स ज्ञात होगा। इनवर्स ज्ञात करने के लिए सब इससे पहले वाला जानकारी आपको होना चाहिए, तो वही जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन है इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और कॉलम। इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और कॉलम्स। ध्यान से सुनना। इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में परिवर्तन। क्या होता है? आपस में परिवर्तन, और परिवर्तन में अंतर है, जान लो पहले। इंटरचेंज और चेंज दो अलग अलग वर्ड है, दोनों का अलग अलग मतलब है। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन कैसा भी हो सकता है, लेकिन इंटरचेंज का मतलब आपस में परिवर्तन। इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां, इसको कहेंगे इंटरचेंज। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, 2 रो को या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। इसको तो अंग्रेजी में हम लिख दिए, भाषा में लिख दिए, अब इसको मैथ के रूप में लिखेंगे। मैथ के रूप में यह जानना, मैथ के रूप को पकड़ना है। यार मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ जानना है। RI इंटरचेंज, पहले भी बताया कि इंटरचेंज के साइन को कैसे सूचित करते हैं, बताया ना, दोनों तरफ एरो से। RI चेंज इंटरचेंज टू RJ, या कॉलम के साथ भी लागू होगा CI इंटरचेंज CJ। I और J अभी हम जनरल लिख रहे हैं। जनरल जब उदाहरण देंगे तो I और J के जगह पे 1 2 आएगा, 2 3 आएगा, 1 3 आएगा, ऐसे आएगा, लेकिन अभी हम जनरल लिख रहे हैं। तो मैथ वाला है लिखा गया है, मैथ वाला भाषा ही लिखाया। RI इंटरचेंज RJ ऐसे पढ़ा जाएगा इसको, CI इंटरचेंज CJ ऐसे पढ़ा जाएगा इसको। इस पर उदाहरण आप समझिए। ये कह रहा है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, ये लिखा हुआ 2 3 5 6, और यहां लिख दिए हम कि R1 इंटरचेंज R2, तो इसके अनुसार इसको बदलिए, ये हम कह रहे हैं। तो जब इसके अनुसार इसको हम बदलेंगे तो बदलने के बाद ये क्या बनेगा, ये जानना है कि क्या बनेगा, कैसे बदलाव होगा, सारा चीज सीखना है। तो सबसे पहले इसको R1 कहते हैं, सबको मालूम है। इसको क्या कहते हैं? इसको मतलब कि पूरा को R2 कहेंगे, पूरा को R1 कहेंगे। अभी कह रहा है सेंटेंस, कह रहा है मैथ का भाषा कि R1 को R2 बना दीजिए और R2 को R1 बना दीजिए। इंटरचेंज का मतलब होता है R1 को R2 बनाइए और R2 को R1 बनाइए। मतलब जो ये R2 दिख रहा है इसको उठा के R1 की जगह लिख दीजिए, और जो R1 दिख रहा है उसको उठा के कहा लिख दीजिए, R2 की जगह। चलिए, तो ये 5 6 जो R2 में कहा लिखा जाएगा, R1 में। इंटरचेंज का मतलब है कि R2 को R1 बनाइए और R1 को R2 बना दीजिए। ये R1 है, ये R1 जो कहा जाएगा R2 के जगह पर, तो 2 और 3 यहां लिखाएगा। यानी सबसे पहला क्रिया बता दिए, पहला काम, पहला चीरफाड़ सिखाए कि आप आपस में 2 रो को परिवर्तन कर सकते हैं। R1 को R2 बना सकते हैं, R2 को R1 बना सकते हैं। कॉलम के साथ भी देख लो, मान लो कि एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 3 6 7 5, और यहां लिखा हुआ है C1 इंटरचेंज C2। अभी C1 है, C2 है, एकरा में बदलाव ऐसे होगा, ये वाला उठ के C1 C2 के जगह चला जाएगा, तो C2 का स्थान यहाँ है, ये 3 और 7 यहाँ चला जाएगा, और ये जो C2 है ये उठ के यहाँ चला जाएगा, यानी 6 और 5 यहाँ आ जाएगा। बोलिए, कोई डाउट है तो? मान लीजिए तीसरा उदाहरण लिखा हुआ है 2 - 1 5 1/2 3 4 10 2 - 5, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, और यहां हम लिख दिए कि R2 इंटरचेंज R3। ध्यान से सुनना भाई, R1 को R2 को R3 बनाना है और R3 को R2 बनाना है। अब इसमें बताइए कि कई गो रो है इसमें, बताओ तो हमको। 3 गो रो, ये है R1, ये है R2, ये है R3। बुझा रहा है?
आपस में परिवर्तन किसको किसको करना है? R2 और R1 को कुछ करना है। जब जिसको कुछ नहीं करना रहे, परिवर्तन नहीं करना रहे, उसको कहते हैं कि साइलेंट है। क्या कहते हैं? अब पूछेंगे कि R2 इंटरचेंज R3 है, यानी इसमें साइलेंट कौन है, तो तुमको बोलना होगा R1 है। कौन बोलना होगा? मतलब उसको परिवर्तन नहीं करना है। साइलेंट का मतलब शांत रहेगा, वो अपने जगह पर रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं करना है। R2 को R3 बनाना है, R3 को R2 बनाना है ना, इन दोनों को आपस में परिवर्तन करना है। बाकी जितना बच जाएगा वो साइलेंट कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा। और साइलेंट का मतलब है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, जहां है वहां चुपचाप लिखिए। तो R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं, R1 जैसे है वैसे ही लिखाएगा। बस R2 को उठा के R3 बनाना होगा और R3 को उठा के क्या बनाना होगा? तो ये R3 है भाई, R3 को उठा के ये देखो हम R2 की जगह लिख रहे हैं 10 2 -5, और ये R2 है, इसको हम R3 की जगह लिख रहे हैं 1/2 3 और 4। बोलिए कोई डाउट है तो? ये सब ऑपरेशन क्यों सिखा रहे हैं? इनवर्स ज्ञात करने के लिए। क्यों सिखा रहे हैं? ये सब काम आएगा, वहां काम आएगा। इस जितना ऑपरेशन बताएंगे सब वहां काम आएगा। लिखो फटाफट। सबसे पहले ये बताओ कि इसमें साइलेंट कौन है? कौन साइलेंट? R2, क्योंकि R1 R3 तो आपस में परिवर्तन हो रहा है, R2 साइलेंट है। सबसे पहले साइलेंट वाले को लिखा जाता है। सबसे पहला काम, साइलेंट R2 है तो R2 को R2 के पोजीशन पर लिख दीजिए बीच में। अब R1 जो है ओकरा R3 बनाइए, तो जो ऊपर में ओकरा नीचे लिखिए 2 0 -1, और जो सबसे नीचे है R3 उसको R1 बनाइए, यानी सबसे ऊपर लिखिए 5 1/2 -3। सबसे बना है? सबसे। चलो तो अब दूसरा ऑपरेशन हम सीखेंगे। पहला ऑपरेशन सीख लिया तो दूसरा ऑपरेशन अब हम सीखेंगे। लिखो सब कोई। मल्टीप्लाइंग बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट टू एनी रो और कॉलम लिख लिया। सबसे पहले दूसरा ऑपरेशन क्या कर सकते हैं मैट्रिक्स के साथ? मल्टीप्लाइंग बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो माने जीरो को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या से मैट्रिक्स के किसी भी रो में या कॉलम में गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो को छोड़कर। अब यहां इसी चीज को मैथ के भाषा में लिखा गया सिंबल के रूप में। RI चेंज टू, पढ़ने सीखो पहले इसको। इस एक तरफ एरो है, इसको चेंज टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आवाज नहीं आ रहा है। इसको क्या पढ़ेंगे? क्या? इंटरचेंज। क्या पढ़ेंगे? इंटरचेंज। क्या पढ़ेंगे इसको? और इसको क्या पढ़ेंगे? चेंज टू। क्या पढ़ेंगे? तो लिखा हुआ है RI चेंज टू KRI। कॉलम के साथ भी लगा सकते हैं, जो काम मैं रो के साथ कर सकते हैं वो कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। CI चेंज टू KCI। आई है दोनों तरफ, यहां भी आई है दोनों तरफ। जे मत लिख देना गलती से। दोनों तरफ आई है, दोनों तरफ आई है। अगर जे लिखना होगा तो दोनों तरफ जे लिखना होगा, दोनों तरफ जे। के लिखना होगा तो दोनों तरफ के लिखना होगा, दोनों तरफ इसमें भी के लिखना होगा। जो लिखना है दोनों तरफ। एक कह रहा है, काम करने सिखा रहे हैं, कह रहा है ऑपरेशन कि आप मैट्रिक्स के किसी भी रो में कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। वो संख्या बशर्ते जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। हाँ, जीरो के छोड़ के -1 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, 4 से गुना कर दो, 1/4 से गुना कर सकते हो, लेकिन जीरो छोड़ के होना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिए, अब एग्जाम्पल पर काम कीजिए।
मान लीजिए कि मैट्रिक्स है 2 3 5 1 और यहां लिखा गया R1 चेंज टू 2R1। इसका मतलब है कह दिया कि R1 में आप 2 से गुना कीजिए। R1 में कितना से गुना कीजिए? 2 से गुना करके लिखना है। अभी बताओ ये जो लिखा हुआ है इसमें परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ R1 हो रहा है। कौन हो रहा है? R1। जब चेंज टू लिखा हुआ रहे तो बाएं तरफ वाला सिर्फ परिवर्तन होता है। कौन वाला परिवर्तन होगा? बाएं तरफ। अच्छा, एकरा में अगर हम पूछे कि कौन परिवर्तन हो रहा है तो कौन कौन हो रहा है? दोनों हो रहा है। R1 और R3 दोनों आपस में परिवर्तन हो रहा है, दोनों वहां परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब चेंज टू रहेगा तो ओकरा में सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन जो बाएं तरफ लिखा है वही हो रहा है। यानी कौन परिवर्तन हो रहा है इस क्वेश्चन में? आवाज नहीं आ रहा है तो साइलेंट कौन हो गया? अरे जब 2 गो रो है ना, R1 और R2 है क्वेश्चन में, अब R1 परिवर्तन हो रहा है तो साइलेंट कौन? R2 साइलेंट। जैसे एकरा में R1 और R3 परिवर्तन हो रहा था तो साइलेंट कौन था? R2 था, जिसके साथ कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सेम टू सेम उतार देना है, उसे साइलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एकरा में साइलेंट कौन है? बोलो जल्दी से। R2 चुपचाप उतार दो, एकरा साथे कुछ नहीं करना है। साइलेंटवा वाला को पहले लिखना चाहिए, पहले साइलेंट को लिखिए, उसके बाद परिवर्तन करने वाला को परिवर्तन करके लिखिए। तो कह रहा सिंपल सा बात कर रहा है कि अब परिवर्तन करना है तो कैसे करना है? 2 से गुना करके। कहा से गुना करके? 2 से गुना करो। 2 दूना 2 तिया, काम खत्म। यानी कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कोई संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, और वो संख्या 0 नहीं होना चाहिए। जो गुना कर रहे हैं संख्या के जो यहां लिखे हैं 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा उदाहरण पर बात करेंगे। 3 0 5 -1 √2 3 5 6 1/2। इसमें लिखा हुआ है कि C3 चेंज टू 1/5 C3। कह रहा है कि C3 को चेंज कीजिए, और कैसे कीजिए? तो 1/5 से गुना करके कीजिए। बढ़िया से ध्यान से सुनना, C3 चेंज हो रहा है। चेंज कौन हो रहा है? जब कॉलम वाला ऑपरेशन लगा है तो सारा काम कॉलम में होगा। साइलेंट भी पूछेंगे तो कॉलम में जवाब देना है। यहाँ रो में लिखा हुआ था तो साइलेंट भी रो में जवाब होगा, सब काम रो के तरह होगा। यहाँ कॉलम है तो कॉलम के तरह होगा। चेंज कौन हो रहा है? बोलो सबको, चेंज कौन? R3 का हो रहा है। क्या लिखल है? चेंज कौन हो रहा है? चेंज कौन हो रहा है? तो साइलेंट कौन कौन? C1 और C2। कौन कौन साइलेंट? C1 C2। यह C1 यह C2 साइलेंट माने चुपचाप लिख दो, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 0 √2 6 एकदम कोई परिवर्तन नहीं करना है। साइलेंट का काम पहले। अब C3 को चेंज हमको करना है। कैसे करना है? 1/5 से गुना करके। किससे गुना करके? 1/5 से गुना करेंगे। यहां देखो तो 5 गुने 1/5 का होगा। आवाज नहीं आ रहा? 1। एकरा में 1/5 से गुना करेंगे क्या होगा? 3/5। 1/2 में 1/5 से गुना करेंगे 1/5 दूना 1/10 हो गया। कहीं कोई डाउट है? लिखो तो R1 और R3 उतारेंगे। R1 है तुम्हारा 2 0 -1, R3 है तुम्हारा 5 1/2 -3। अब कह रहा है कि R2 को परिवर्तन कीजिए, तो कैसे कीजिए? वो यहाँ लिखल है, -3 से गुना करके। -3 से गुना करो, बोलो। -12 4 तिहाई, -3 से यहाँ गुना करो, -9 -3 से यहाँ गुना करो, -3 √2 हो गया। आया सबसे